हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बीएससी नर्सिंग फुल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन होता है, एज लिमिट क्या है एडमिशन की, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और बीएससी नर्सिंग के अच्छे जो टॉप कॉलेजेस है वो कौन से हैं, फीस क्या लगती है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो देखिए बेटा, बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, वैसे ही बेटा ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है नर्सिंग के अंदर। ये नर्सिंग का बैचलर प्रोग्राम है। आप ऐसे कह सकते हो जैसे एमबीबीएस कोर्स होता है ना बेटा, उसी के लेवल का ये कोर्स है मेडिकल फील्ड के अंदर, है ना। इसकी रैंकिंग एमबीबीएस के बराबर ही है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। तो बेटा इसमें एडमिशन वही बच्चा ले सकता है जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी हैं। अब देखिए बच्चों, बॉयज और गर्ल्स इसमें दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादातर कॉलेजों में 50% सीट बॉयज की होती है और 50% गर्ल्स की होती है। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे है 17, है ना। अपर एज लिमिट वैसे तो कुछ नहीं है, 35 45 वाला भी ले सकता है। अगर मैं जनरल वे में बोलूं तो 1990 से लेकर के 2008 तक आपकी अगर जन्म तिथि है तो आप सेशन 2025 के लिए फॉर्म लगा सकते हो, है ना। सेशन 2025 के लिए अगर कोई फॉर्म भरना चाहे तो उसकी ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, 2009 नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया के बच्चे कर सकते हैं मतलब क्या, ये आगे बताऊंगा। अब देखो, अब अगला पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। बीएससी नर्सिंग में पूरे इंडिया में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है। अब बच्चों देखो, पूरे इंडिया में एडमिशन का एक ही सिस्टम है और वो है एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा के द्वारा एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ठीक है ना। अब एंट्रेंस एग्जाम भी 2 टाइप के होते हैं बेटा। कुछ तो ऐसे एग्जाम है जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होते हैं ना, वो उनमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट उनमें भाग ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो एग्जाम होते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जाते हैं, है ना। इस तरह के एग्जाम कौन करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल बताइए सर। जैसे आपने नाम सुना होगा एम्स का, तो एम्स कॉलेजों से बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। एक पीजीआई चंडीगढ़ है बच्चों, उसका ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है कि नहीं है। इस तरह से ये तो, इसी तरह से आईपीयू दिल्ली के अंदर है, डीयू वगैरह, इनका भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे भारतवर्ष के बच्चे फॉर्म लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी जो मेन एग्जाम है ना, मेन जो बीएससी नर्सिंग का जिसे हम मेन एग्जाम बोलते हैं, वो मेन एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज, और ज्यादातर बच्चे यही फॉर्म लगाते हैं स्टेट वाइज। स्टेट वाइज का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई यूपी का बच्चा है और उसे बीएससी नर्सिंग करनी है, तो यूपी के जितने भी कॉलेज होंगे उनमें एडमिशन के लिए यूपी में अलग से एग्जाम लगेगा, यूपीसी नेट। अगर बिहार का बच्चा है और उसे बीएससी नर्सिंग करना है तो बिहार में अलग से एग्जाम लगेगा बीसीसीई के नाम से। राजस्थान का बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो राजस्थान में अलग से एग्जाम लगेगा। मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए मुख्यतः जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो राज्य के कॉलेजों में ही हैं, स्टेट के कॉलेजों में। तो यूपी के कॉलेजों में एडमिशन के लिए यूपी से नेट, बिहार के लिए बीसीसी, राजस्थान के लिए, इसी तरह से एमपी के लिए पीएनएसटी,
है ना। इसी इसी तरह से सभी राज्यों का अपना अपना एग्जाम लगता है है ना। और कुछ केंद्र सरकार के कॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनमें तो ऑल इंडिया के बच्चे भाग ले सकते हैं। और ये जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, यहाँ स्टेट के बच्चे ही भाग लेते हैं। यूपी का फॉर्म निकलेगा तो वहाँ यूपी के बच्चे फॉर्म भरेंगे, बिहार का निकलेगा तो बिहार के ही फॉर्म भरेंगे। चलो ये तो सर बात हो गई कि प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी एडमिशन के लिए, ठीक है, ये बात हमारे समझ आ गई। लेकिन सर फॉर्म आते कब है, ये बड़ी बात है, फॉर्म कब आते हैं, है ना। तो देखिए, अगर मैं सेशन 2025 की बात करूं, तो सेशन 2025 के लिए जो फॉर्म है वो बच्चों लगभग आने शुरू हो चुके हैं। कुछ राज्यों में तो स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से स्टेट में स्टार्ट हो गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में फॉर्म आ गया, उड़ीसा के अंदर फॉर्म आ गया है, दिल्ली के अंदर फॉर्म आ गया है ना। तो कुछ राज्यों के तो फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और बाकी जनरली 15 फरवरी से लेकर के, और आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने मार्च बहुत पहले लिख दिया, 1 मिनट उसे हटाते हैं। अब देखो, आप ऐसे समझ लो बेटा कि फरवरी से लेकर के और मई तक फॉर्म आते रहते हैं। कुछ स्टेट के फरवरी में आते हैं, कुछ के मार्च में, कुछ के अप्रैल और मई, ऐसे आते रहते हैं फॉर्म, है ना। हाँ, अलग अलग राज्यों के फॉर्म अलग अलग टाइम आते हैं। मई तक लगभग सभी राज्यों के फॉर्म आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो फॉर्म निकलते हैं ना, वो अप्रैल और मई में निकलते हैं, ठीक है। हाँ, अब है बच्चों एंट्रेंस एग्जाम। अब प्रवेश परीक्षा कब होती है भाई, देखो बेटा, एंट्रेंस एग्जाम सबसे ज्यादा जो होते हैं ना, वो जून और जुलाई में होते हैं, जून या जुलाई, है ना। तो कुछ स्टेट का एग्जाम जून में लगता है, कुछ स्टेट का एग्जाम जुलाई में लगता है। वैसे कुछ राज्यों का मई में भी लगता है, लेकिन मई में बहुत कम लगते हैं एग्जाम, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। अब है काउंसलिंग। तो एग्जाम के कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में बच्चों के जैसे नंबर आते हैं, उन्हीं नंबरों के अनुसार मेरिट बनती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलो भाई, ये तो बात हो गई। अब है बात है पेपर पैटर्न। जो एंट्रेंस एग्जाम है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करनी है कि उसे एडमिशन मिल जाए, है ना। और दूसरी बात है कि सर जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो बच्चों देखो, अगर आपके अच्छे नंबर आपके आ जाते हैं, तब तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। अगर नंबर अच्छे आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो फ्री में स्टडी हो जाएगी। ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजों में आपकी फीस वगैरह लगती नहीं है बेटा। कुछ राज्यों के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस लगती है, लेकिन वो भी स्कॉलरशिप के रूप में रिफंड हो जाती है। अब बच्चों देखो, और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेजों में भी बेटा एडमिशन के लिए एग्जाम देना जरूरी है। प्राइवेट कॉलेजों में भी डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुके हैं, डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है ना। तो दो तरह के कॉलेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर अच्छे नंबर होंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कम नंबर होंगे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट में फीस लगेगी आपकी, इसलिए अच्छी तैयारी करो ना, है ना। अब है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। जो एंट्रेंस एग्जाम है ना बच्चों, इसका पैटर्न अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। जनरली फिजिक्स तो आएगी आएगी, केमिस्ट्री तो आएगी ही आएगी, बायोलॉजी से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ये तीन सब्जेक्ट तो सभी जगह है, ये तीन सब्जेक्ट तो सब जगह। कुछ स्टेट में बेटा एक सब्जेक्ट और आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। और कुछ स्टेट में जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राज्य का पेपर पैटर्न अलग अलग है, लेकिन ये जो तीन सब्जेक्ट है ये सभी स्टेट में पूछे जाते हैं, है ना। तो कुछ राज्यों में एक्स्ट्रा में नर्सिंग और इंग्लिश है, कुछ में जीके है, कुछ में इंग्लिश और जीके है। तो इस तरह से सिस्टम है ना। और मैंने अलग अलग स्टेट के वीडियोस बना भी रखे हैं, आप उनमें जाके देख सकते हो, ओके, बिल्कुल। अब है जॉब। सर बीएससी नर्सिंग करना सेफ है या नहीं है ना। और एक बात आपको बता दूं बेटा, अभी अगर आप 12th में स्टडी कर रहे हो ना, तो भी इस बार का फॉर्म भर सकते हो। और 12th पास आउट हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। 12th के बाद लंबा गैप है तो भी फॉर्म भर सकते हो। आपके 12th में 40% है तो भी फॉर्म लगा सकते हो। और ये कोर्स बहुत अच्छा है और आप लोगों को करना चाहिए, है ना। इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब ये कोर्स आपने मान लो कर लिया, कोर्स करने के बाद जॉब,
देखो बेटा, इसमें जॉब का ये सिस्टम है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो 100% जॉब मिल जाएगी। इसमें स्कोप बहुत है, वैकेंसियां बहुत है ना? इसमें बच्चों बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो स्कोप की कमी नहीं है। दो तरह की भर्तियां आती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है ना, उनकी भर्ती निकलती है नर्सिंग ऑफिसर के नाम से, और दूसरी इसमें वैकेंसी निकलती है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की। जो स्टेट के हॉस्पिटल होते हैं ना, अलग अलग राज्य के, उनकी वैकेंसी निकलती है। मतलब ये कि भर्तियों की तो कमी है नहीं, वैकेंसी बहुत ज्यादा और आज इन बच्चों की बीएससी नर्सिंग की बहुत कमी है बच्चों, हकीकत है ना? जैसे एम्स हो गया, आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, ईएसआई हो गया, है ना, नेवी हो गया, इतने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से जिनकी वैकेंसियां पर ईयर आती है। एम्स की भर्तियां तो साल में दो दो बार आती है। एम्स हो गया, आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, है ना? इसी तरह से बड़ी-बड़ी जो सिटीज़ है, जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल्स हो गए, है ना? और स्टेट का मतलब आपके खुद के राज्य के, यूपी में जिला स्तर पर होंगे, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा, उत्तराखंड, हर एक राज्य में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विलेज स्तर पर जो हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की ज़रूरत होती है। और आज सब जगह पद खाली पड़े हैं, सब जगह पोस्ट वैकेंट है बच्चों, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले तो है ही नहीं ना। बीएससी नर्सिंग के पहले कॉलेज थे ही नहीं, अब नए-नए कॉलेज खुले हैं। पहले लोग समझते नहीं थे, सारे बायो वाले नीट की तरफ जाते थे, और जो नीट की तरफ नहीं जाते वो अपने नज़दीक के कॉलेज से बीए करते थे, बीएससी, बीएड करते थे। तो बीएससी नर्सिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड है आज, बहुत ही ज़्यादा, भर्तियाँ बहुत ज़्यादा है। और आप जो है नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो हॉस्पिटल फील्ड में, और दूसरा आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा भी सकते हो बच्चों को। जो नर्सिंग के कॉलेज है ना, वहाँ बच्चों को क्या करवा सकते हो बच्चों? पढ़ा भी सकते हो। तो टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो और क्लिनिकल फील्ड में भी जा सकते हो, है ना? क्लिनिकल फील्ड में जाओगे तो हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम करोगे, और सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, लाखों में पेमेंट मिलता है ना? लगभग आप कम से कम मिनिमम 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज रहता है बीएससी नर्सिंग वालों का, कम से कम। है ना? हाँ। अब देखिए बच्चों, जितनी जॉब इंडिया में, इतनी फॉरेन के अंदर, अब्रॉड में। ओके। अब जब आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा, आफ्टर एडमिशन एडमिशन के बाद क्या? बेटा, जब आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा ना, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आप 6 मंथ की प्रिपरेशन करो, बहुत है। ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लो, चलेगा। और विजय एजुकेशन इसकी प्रिपरेशन करवा भी रहा है बेटा। हम विजय एजुकेशन ऐप में इसकी तैयारी करवाते हैं, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन विजय एजुकेशन से होते हैं। ये आप देख भी सकते हो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में पूरे इंडिया को टॉप किया। इन बच्चों ने विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन की थी, आप देख सकते हो। और 2023 के जो टॉपर्स हैं, वो भी अपने विजय एजुकेशन से ही पढ़े हुए बच्चे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो विजय एजुकेशन का ही चुनाव करें। आप विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, 8302199394, 9828721229, 9672721229, 9649721229। इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम से बात कर सकते हो, ठीक है ना? या सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप ऑनलाइन बैच को बाय कर सकते हो। जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए ये बैच है हमारा अटल। राजस्थान के लिए जो बैच है वो है जीत। अगर कोई बच्चा हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से हैं, तो उसके लिए बेटा ये ब्रह्मास्त्र बैच है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा बिहार से है तो लक्ष्य बैच है। इसी तरह से कोई बच्चा अगर मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश का है तो उसके लिए उड़ान बैच है ना? इसी तरह से कोई बच्चा अगर एम्स नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये विजेता बैच है, जिनमें हम बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करवा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? और आज विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाले बच्चे इन इंडिया के टॉप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे देश में एम्स के कॉलेज है, एम्स दिल्ली है, और इसके अलावा एम्स के और 18 कॉलेज है, जिनमें एडमिशन के लिए ये पेपर पैटर्न है। इसी तरह से इंडिया का टॉप कॉलेज है केजीएमयू,
ठीक है ना। इसी तरह से एसएमएस कॉलेज जयपुर, ये इंडिया के टॉप कॉलेज है। ये इंडिया के कौन से कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे कि चलो सर हम प्रिपरेशन कर भी लें विजय एजुकेशन से, क्योंकि विजय एजुकेशन से आप पढ़ोगे ना तो 1,000 रुपए से कम फीस में आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है, केवल 790 में लाइव बैच मिल रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिल रही है। आपको प्रॉपर नोट्स, डीपीपी, डाउट सेशन, सारी चीजें मिलेगी। आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। विजय एजुकेशन में जुड़ने का मतलब है बेटा सिलेक्शन। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अनुभवी टीम है, और बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में, दोनों मीडियम में सेपरेट लाइव क्लास चलती है। ठीक है ना। बिल्कुल। अब मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूं, अगर आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप विजय एजुकेशन से मंगवा सकते हैं। अब बच्चों आफ्टर आफ्टर बीएससी नर्सिंग, आफ्टर एडमिशन, जब आपका एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा, इसके बाद क्या बच्चों, देखो इसके बाद आपकी बीएससी नर्सिंग की स्टडी स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज में, है ना। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है ना बेटा, तो ये 4 ईयर का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का क्या है बेटा, कोर्स है। इस कोर्स में आपको पढ़ाया भी जाएगा और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी होगी, दोनों चीजें होती है। इसमें आपकी स्टडी भी होगी, मतलब आपकी क्लासें भी चलती है एडमिशन के बाद, और आपको हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये 4 ईयर का कोर्स है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, है ना। कितने सेमेस्टर होते हैं बच्चों, 8 सेमेस्टर होते हैं। 6-6 महीने से इस कोर्स में एग्जाम लगते हैं बेटा। ठीक है ना। और बहुत ही शानदार स्टडी होती है, मतलब एमबीबीएस लेवल की स्टडी है, आप ऐसे समझ लो, एमबीबीएस लेवल स्टडी। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही सेशन में एंड करना चाहता हूं। फॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।